ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से यानी बिजनेस मैथमेटिक्स का पार्ट ए आज हम लोग स्टडी करेंगे, जहाँ से चैप्टर नंबर 1 होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी चैप्टर होगा। हम लोग इस चैप्टर में यानी आज का क्लास में हम लोग मीनिंग जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, साथ में उसमें सीक्वेंस का टाइप्स होता है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस क्या है, टाइप्स ऑफ सीरीज क्या है, सीक्वेंस का मीनिंग क्या होगा, यानी सीक्वेंस किसको कहेंगे, सीरीज किसको कहेंगे, ये जानेंगे। और साथ में हम लोग सीक्वेंस का फाइंड आउट भी करना सीखेंगे और आगे होगा तो सीरीज भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे का जो भी क्वेश्चन होगा सिस्टमेटिक तरीका से हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियो हम लोग बनाते चले जाएंगे और हम लोग का चैप्टर इसी प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं, यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 का अकाउंट्स और बिजनेस मैथमेटिक्स का आपको प्रॉपर यानी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिलती है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए और देख सकते, विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कम से कम 300 से 400 लगभग वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप इसका फायदा ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग का क्लास स्टार्ट होता है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं सीक्वेंस, और चैप्टर हम लोग का हो जाएगा एक्सरसाइज 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1 होगा और चैप्टर का नाम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, एपी में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सीक्वेंस यानी सीक्वेंस कहेंगे किसको, ये पहले जानना जरूरी है। आइए जानते हैं फर्स्ट टॉपिक सीक्वेंस, इसको हिंदी में कहेंगे अनुक्रम कहेंगे। ठीक है, इसका जो मीनिंग है अभी हम बता रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं सीक्वेंस। ठीक है, हम आपको पढ़कर बताते हैं और आप यहाँ से मीनिंग लिख लेंगे। चलिए, तो सीक्वेंस का मीनिंग क्या कहता है, बुक में आपका बताया है, अ सक्सेशन ऑफ नंबर रिटेन अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। मतलब एक जो नंबर होगा, एक टर्म जो होगा, एक डेफिनेट टर्म में होगा, यानी एक रूल के अकॉर्डिंग अगर जो लिखी हुई है, इट्स कॉल्ड क्या है, वो सीक्वेंस है। हिंदी में देखिए क्या कहता है, राशियों का कर्म जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे गए हो अनुक्रम कहलाते हैं। तो आप इसको मीनिंग में पहले लिख लेना है कि सीक्वेंस कहते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि सीक्वेंस कहते किसको कहते हैं। देखिए, सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर सिंपल बता रहे हैं कि एक रूल में होना चाहिए, रूल यानी डेफिनेट रूल होना चाहिए। ठीक है, और रूल क्या होगा, जैसे हो गया T1 T2 T3 इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, आप इसको नंबर में अगर देखेंगे तो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये जा रहा है एक तरह से डेफिनेट रूल में। कैसे इसको कह रहे हैं कि रूल में, देखिए अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आ रहा है, अंदर 2 का अंतर है। 3 और 5 में अगर डिफरेंस करेंगे तो 2 का ही डिफरेंस है, और 5 और 7 में डिफरेंस करेंगे तो 2 का ही डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि यहाँ अंदर हो गया 1 का, यहाँ अंदर हो गया 3 का, यहाँ 2 का डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। हर एक स्टेप पे जो डिफरेंस है वो इक्वल है, इट्स कॉल्ड क्या है, वो सीक्वेंस में जो एक रूल में है, इट्स कॉल्ड क्या है, वो सीक्वेंस है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टॉपिक 2, सीक्वेंस का टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस 2 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस है। पहला कहते हैं फिनिट सीक्वेंस, ठीक है, और दूसरा जो होगा इनफिनिट सीक्वेंस होगा। पहला वाला फिनिट सीक्वेंस होगा, दूसरा होगा इनफिनिट सीक्वेंस होगा। फिनिट सीक्वेंस का जैसा कि नाम से ही पता चला, फिनिट मतलब एक लिमिट समय तक होगा, या फिर इसको लिमिट नंबर तक आप कर सकते हैं, लिमिट नंबर में। जैसे 1 3 5, बस 1 3 5, और अगर ले लें 7, इनफिनिट सीक्वेंस कहता है। लेकिन यदि अगर यहाँ पर आ जाएगा एग्जांपल में ले 1 3 5 7 डॉट डॉट और अधिक संख्या जा रहा है, मतलब और टर्म तक जा रहा है और स्टेप तक जा रहा है, इसको क्या है, इनफिनिट सीक्वेंस। ठीक है, इसको नोट डाउन करना है।
आपको जो नोट्स तैयार करना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है नोट्स तैयार करना है। और आपको ये चीज़ का विश्वास आपको दिलाते हैं स्टूडेंट्स की एपी या फिर आप अकाउंट्स में देखेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 यानी ये बुक्स जो है एसपी पीली का बुक्स है, आप प्रॉपर आपका जो है मैथ का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल को जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके बहुत ही चैनल आपके लिए लाभदायक एंड बेनिफिट काम करेगा, आपके बहुत बेनिफिट एक चैनल। चलिए अब हम लोग जानते हैं सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज। देखिए सीरीज, सीक्वेंस और सीरीज में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस सीक्वेंस में आप देख रहे थे सिर्फ 1 3 5 है, आप सीक्वेंस ही एक सीरीज कहलाता है। ठीक है, जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है आप इसको हटा देते हैं 1 3 5 7, अगर इसमें माइनस प्लस का साइन कर दे, यूज कर दे, जैसे प्लस प्लस प्लस, इसको क्या है, ये सीरीज बन गया। देखिए आपका मीनिंग लिखना है, आप वो बोर्ड में दिख रहा होगा सीरीज का मीनिंग, ये आपको नोट में लिख लेना है। हम पढ़ भी देते हैं साथ में सीरीज का मीनिंग। देखिए कह रहा है इफ द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड विथ द प्लस और माइनस देन द नंबर आर कॉल्ड अ सीरीज। जहां पर माइनस और प्लस का साइन अगर इंडिकेट हो गया सीक्वेंस में, इसको क्या बनेगा, वो सीरीज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हैं कि मान के चलिए 1 3 5 7 है, ये क्या है, सीक्वेंस है। इसमें हम प्लस का साइन यूज कर देंगे या फिर माइनस का साइन यूज कर देंगे, तो इसको क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। और यहाँ पर भी जब सीरीज होगा तो सीरीज का 2 टाइप्स होगा जी, है ना। यहाँ पर भी जो सीरीज का जो टाइप्स होगा 2 टाइप्स होगा। कौन होगा, देखिए सीरीज का टाइप्स 2 हो जाएगा। पहला क्या होगा, फिनिट सीरीज, फिनिट सीरीज होगा, और दूसरा इनफिनिट सीरीज होगा। तो फिनिट सीरीज का मतलब हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 होगा, प्लस का यूज हो जाएगा, सीरीज है तो 1 3 5 और 7, बस स्टॉप हो गया, इसको क्या है, फिनिट सीरीज। इनफिनिट का मतलब हो जाएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट जा इनफिनिट, अनंत तक जा रहा है, उसको क्या है, इनफिनिट सीरीज। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सीक्वेंस और सीरीज के बारे में समझ में आया होगा। अभी हम लोग एपी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि एपी फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ एपी हम लोग कहेंगे किसको, एपी का मतलब है कि डिफरेंस, अगर एक दूसरा संख्या और पहला संख्या का जो बीच का डिफरेंस है यदि वो इक्वल आता है, उसको क्या है, वो एपी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो बताए दोनों का, इसको कहते हैं T1, इसको कहते हैं T2। यदि T2 और T1 को माइनस कर देंगे, समझिएगा यहाँ पर शॉर्ट में भी आपको बताने का प्रयास करें, T2 माइनस T1, T2 कितना है, 3 है, और T1 1, इसका डिफरेंस कितना आ गया जी, 2 आ गया। ठीक है, अब अगले वाला में चेक करेंगे तो अब देखिए T3 में माइनस कर देंगे T2, तो T3 है 5 और T2 है 3, इसका भी डिफरेंस आ गया 2। मतलब कि जितना भी स्टेप जा रहा है ये सभी का जो डिफरेंस है दूसरे और पहले में, मतलब एक दूसरे का जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है कि यह एपी में है। यदि अगर डिफरेंस 1 है इसका मतलब है एपी में ये संख्या है। तो चलिए हम लोग अभी पहले, वैसे भी हम लोग का जो टाइप 1 होगा क्वेश्चन, टाइप 1 जो हम लोग को सीखना है, सबसे पहले आपको ये सीखना है कि सीक्वेंस निकालना सिखाएगा, उसके बाद हम लोग फिर एपी फाइंड करना सीखेंगे। चलिए आते हैं टाइप 1 में। देखिए पहला जो क्वेश्चन है टाइप 1, इसको हटा देते हैं। देखिए टाइप 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या क्वेश्चन 1 में देखिए, राइट द सीक्वेंस whose nth टर्म इज n by n plus 1, यानी एक nth टर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक tn, ठीक है, nth टर्म, यानी nth टर्म बराबर जो है n by n plus 1। ठीक है, यानी हिंदी में कहता है उस अनुक्रम को लिखें
जिसका nवा टर्म n बाय n प्लस 1 है। अनुक्रम को लिखने बोल रहा है, यानी सीक्वेंस को लिखने के लिए कहा जा रहा है जिसका nवा टर्म यानी nth टर्म इतना दिया हुआ है, जिसका nth टर्म इतना दिया हुआ है, इसका आप फाइंड करिए सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसका सिंपल ट्रिक है सॉल्व करने का, कोई इसमें खास नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए 1 नंबर या 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। वैसे आप मान के चलो 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सॉल्व करिए। Tn यानी Tn की जगह पर पहला जो हम लेट मानेंगे, लेट यहाँ पर ले लीजिए, लेट n बराबर जो वैल्यू रखे हैं हम 1 रखे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करते चला जाना है। ठीक है, n बराबर क्या होगा 1 होगा, n बराबर 1 प्लस 1, फिर हो जाएगा 1 और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला निकल गया। चलिए T2 निकालें, पहला सीक्वेंस निकल गया। दूसरा निकालेंगे, देखिए n बराबर वैल्यू रखे हैं 2 रखे हैं, तो अब n बराबर 2 पुट हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 1 और 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, T3 का फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 1 3 3 और 1 4। इसी प्रकार से ये संख्या ये चला जाएगा। ठीक है, आप सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक निकाल सकते हैं। हम लोग मुख्य रूप से 3 टर्म तक निकाल लें, तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि सो द सीक्वेंस इज क्या आ गया 1 बाय 2 और 2 बाय 3 और 3 बाय 4। ये आपका सीक्वेंस है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सिंपल तरीका से इस तरह से सॉल्यूशन करना है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको पिक करते चला जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन जो 2 है, कर इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2an प्लस b, ये दिया हुआ है। कर वेयर a और b आर कांस्टेंट इन दिस सीक्वेंस एंड ap, मतलब कहता है कि यदि किसी अनुक्रम का nवां पद जो है 2an प्लस b है, जहां a और b अचर है, मतलब फिक्स है, उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है, तो क्या यह अनुक्रम AP में है? क्या यह अनुक्रम AP में है? आपको यस और नो में जवाब देना है। तो आपको जैसा कि बताएं कि आप पहले सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे और सीक्वेंस फाइंड आउट करने के बाद आपको चेक करके देखना होगा कि ये डिफरेंस यदि इक्वल में होता है तो ये रियल में AP में होगा, यदि डिफरेंस इक्वल में नहीं होगा तो ये AP में नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो हमारा nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म जो दिया हुआ है Tn आप शॉर्ट में लिखेंगे, ये दिया हुआ 2an प्लस b दिया हुआ है, जहां पर a और b अचर है यानी फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं इसको। पहला लेट मानेंगे T1, n की जगह पर पहला लेट 1 मानेंगे, 2a गुना 1 और प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे 2 का 2 नहीं रहेगा, 2a हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ठीक है, T2 फाइंड करेंगे तो 2a गुना 2 हो जाएगा, इनके जगह पर 2 वैल्यू रख रहे हैं, 2 और प्लस b, 2 गुना 4 हो जाएगा, 4a प्लस b हो जाएगा, T3 हो जाएगा। अब n के जगह पर 3 पुट होगा, b 3 गुना 6a प्लस b। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस आ गया, इसको लिखिए। सो द सीक्वेंस इज आर क्या गया 2a प्लस b, 4a प्लस b और 6a प्लस b। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये AP में है। यदि AP में होता है तो इसको जो आपका क्वेश्चन कहा गया कि AP में है या नहीं, तो आपको डिफरेंस करके चेक करना होगा कि इसका आंसर इक्वल है या नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, T1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं T2 और इसको कहते हैं T3। दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए एक होना चाहिए। चलिए तो करते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के साइड में क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। करते हैं T2 कितना है, देखिए वहां पे
4a प्लस b माइनस t1 बराबर है 2a प्लस b। ठीक है, आराम से देखना है। t2 बराबर देखिए 4a प्लस b, यहाँ पर लिखिए। फिर है t1 2a प्लस b इक्वल टू t3 6a प्लस b माइनस t2 बराबर है 4a प्लस b है। ठीक है, चलिए इसको फाइंड करिए। 4a प्लस b मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से ये हो जाएगा 2a और माइनस प्लस माइनस यानी b हो जाएगा। 6a प्लस b माइनस इंटू करेंगे तो 4a माइनस b हो जाएगा। देखिए कोई कट रहा है, ये कट जाएगा जी। और 4a में 2a को माइनस करेंगे तो 2a बचेगा। यहाँ पर भी आपका b और b कट जाएगा। 6a में 4a को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये 2। आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो है इक्वल आ गया है। ठीक है, मतलब आप कहेंगे सो द सीक्वेंस इज इन एपी, ये एपी में है। यस, सो द सीक्वेंस इज इन एपी में ये है। ठीक है, ये दिख रहा है, आपको लिख देना है सो द सीक्वेंस इज इन एपी। चलिए आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी एक क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 था, इसको भी आपको पिक करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। करा सो दैट a minus b का होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर आर इन ap। इसको चेक करना है आपको कि क्या जो गिवन डाटा है यहाँ पर लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, गिवन जो दिया हुआ है a minus b का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और फिर है a प्लस b का होल स्क्वायर आर इन एपी। क्या एपी में है या नहीं इसको आपको पता करना है। ठीक है, तो देखिए आपको जैसा कि आपको पता है कि इसको एपी में चेक करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि दोनों का जो अंतर यानी t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2 यानी एक दूसरे का जो डिफरेंस है वो इक्वल यदि रहता है तब हम इसको कहेंगे एपी में ये है, और यदि इक्वल नहीं रहता है तो इसको हम कहेंगे कि एपी में नहीं है। चलिए आइए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा t1 और ये हो जाएगा t2 और ये हो जाएगा t3। चलिए तो यहाँ पर होगा t2 माइनस t1 और फिर करेंगे t3 माइनस t2। ठीक है, चलिए t2 बराबर देखिए क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस t1 है a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद t3 a प्लस b का होल स्क्वायर, t2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए इसको चेक करते हैं डिफरेंस दोनों साइड का। पहले ये साइड का यानी इसको कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का पहले सॉल्व करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको माइनस इंटू कर देंगे। माइनस से इंटू करने से पहले थोड़ा सा इसको देखिए आप a माइनस b का होल स्क्वायर में, इसको पहले तोड़ दीजिए। ठीक है, तोड़िए इसको। क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होगा। इसको इंटू कर देंगे डायरेक्ट। a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, गुना करेंगे a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। आइए फिर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसको इंटू कर दीजिए। अब क्या होगा a स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab और माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई कट रहा है संख्या, a स्क्वायर कट गया, b और b स्क्वायर कट गया, 2ab बच गया। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भी b कट जा रहा है और a स्क्वायर और a स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहाँ पर बचा 2ab यानी दोनों साइड का जो आ रहा है 2ab यानी प्रूफ हो गया। दोनों साइड का जो डाटा है वो इक्वल है, इसको क्या है एपी में है। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इसको आप क्या देंगे सो द सीक्वेंस इज एपी, जो है वो एपी में है। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो एपी में। ओके,
अब हम लोग का टाइप 1 का एक लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं टाइप 1 का। टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन 3n-2 इज द सीक्वेंस एन एपी इफ सो एंड इट्स 10th टर्म। मतलब कहता है कि एक अनुक्रम का nवां टर्म 3n-2 है, यदि इतना है तो क्या यह अनुक्रम श्रेणी में है, मतलब क्या ये एपी में है, और यदि एपी में है तो इसका 10th टर्म फाइंड आउट करना है। यदि एपी में होता है इसका 10वां टर्म आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले जो है उसको लिखिए, क्या दिया हुआ है Tn, क्वेश्चन नंबर है 3 का ए है, Tn बराबर दिया हुआ है 2a-2। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर 3 है, 3a-2 है। इसको आपको फाइंड करना है क्या यह जो सीक्वेंस होगा क्या वह एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो आपको 10वां टर्म निकालना है। चलिए तो पहले आपको सीक्वेंस निकालना है, सॉल्व करिए। लेट मानना है T1, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा 1-2, 3 एकम 3 यानी 3 में 2 माइनस करेंगे तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप सॉल्व कर लीजिए वरना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ड्रॉप होगा तो फिर आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। T2 फाइंड करिए, 3 n बराबर 2 वैल्यू होगा, एक स्टेप का करेंगे 3 गुना 6 और 2, 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। फिर निकालेंगे T3 निकालेंगे तो 3 into 3 हो जाएगा, n बराबर 3 हो गया, और 2 माइनस करेंगे यहाँ पर होगा 3 9 और 2, 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, दो सीक्वेंस निकालिए। अब इसको देख सकते हैं इक्वल, इसका डिफरेंस इक्वल है, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, इसका मतलब एपी में है। तो कह देंगे सो द सीक्वेंस आर इन एपी। हम इसको कह दिए कि सो द सीक्वेंस आर इन एपी। अगर एपी में है तो इसको आप फाइंड जो करें, नेक्स्ट जो करना है अगेन फाइंड जो करना है 10th टर्म निकालना है। ठीक है, और 10th टर्म निकालना है तो अब इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे Tn बराबर जो दिया हुआ है 3a-2 है, आपको जो निकालना है लास्ट निकालना है 10वां टर्म निकालना है। यहाँ पर देख सकते हैं 10वां टर्म निकालना है, यानी ये जो टर्म दिया हुआ है इसी में a बराबर कितना पुट कर देंगे, 10 पुट कर देंगे। ठीक है, और 2 फाइंड कर देंगे, 10 दिया 30 और 2 यानी 30 में 2 माइनस कर देंगे तो 28, यानी 10वां टर्म बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को यही आपको क्वेश्चन में बोला था कि यदि ये जो टर्म है यदि वो एपी में है, जो सीक्वेंस आएगा यदि एपी में है तो इसका 10वां टर्म निकालिए, 10वां टर्म बराबर 28 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी को ये टाइप 1 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग क्लास में यानी टाइप 2 जो वीडियो बनेगा, पार्ट 2 जो वीडियो बनेगा उसमें आपको हम एपी फाइंड आउट करना सिखाएंगे, जहां पर एक फार्मूला का प्रयोग किया जाएगा Tn a प्लस n-1 और d का फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी जो हम लोग यहाँ पर 28 निकाले कि 10वां टर्म में वैल्यू क्या होगा, कि 10वां टर्म आखिर क्या होगा, जैसे कि T1 में वैल्यू आ गया 8, T2 में वैल्यू आ गया 4, T3 में वैल्यू आ गया 7, तो इसी तरीके से जाएगा 10 वहां तक, तो 10वां में वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया हुआ, मतलब एक टर्म दिया हुआ था उसी में पुट कर दिए तो ये आ गया, लेकिन अगले वाला में इस प्रकार से नहीं होगा, वहां पर आपको एक रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा कि 10वां टर्म में आके वैल्यू क्या होगा, जैसा कि ये फार्मूला उसका बनेगा। अगर शॉर्ट में इसको फार्मूला को चेक करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बराबर क्या होगा जी 1 हो जाएगा, और n बराबर यानी कितना बराबर में वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 10वां टर्म में वैल्यू पुट करना है, तो ये 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, d बराबर डिफरेंस देख सकते हैं तो कितना है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये करेंगे 10 में घटा देंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 9 दिया 27 हो जाएगा, 27 अरे 28 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर भी 28 आ गया, और हम इस फार्मूला के माध्यम से भी निकालें तो 28 आ गया। इसका मतलब हमें यहाँ पर जो टर्म निकालने के लिए बोला जाएगा या पद जो निकालने के लिए बोला जाएगा या n का वैल्यू जो निकालने के लिए कहा जाएगा वो अगला टाइप में आएगा। ये भी हम शॉर्ट में आपको बता दिए, क्योंकि वहाँ पर जो है इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। आप सोचेंगे इस तरीके से दिया रहेगा तो तुरंत यानी कि
शॉर्ट में फाइंड आउट होगा। वहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा। अब ये नहीं कि 10 टर्म है, आपको और लॉन्ग दिया हुआ रहेगा कि 20-25 पे क्या होगा, तो आपको इसी फॉर्मूला के माध्यम से फाइंड आउट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए